Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel Instructor Anuj Gymnast Physical Education and Sports. आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जितने भी मेजर गेम्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हैमर, शॉट पट, जितने भी गेम के इक्विपमेंट्स हैं उनके बेट पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बीपीई एंड बीपीएड एंड एमपीएड, टीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है फुटबॉल। क्वेश्चन पूछता है फुटबॉल का वेट कितना होता है। 396 से लेकर 453 ग्राम के मिड में इसका वेट रहता है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो फुटबॉल जो गेम है वो किस कंट्री की देन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट बास्केटबॉल, क्वेश्चन पूछता है बास्केटबॉल का वेट कितना होता है। 600 से लेकर 650 ग्राम के मिड में इसका वेट होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल गेम जो है किस कंट्री की देन है, यूएसए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बास्केटबॉल जो गेम है वो किस कंट्री का है, वो किस कंट्री ने दिया, किस कंट्री को श्रेय जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बास्केटबॉल के फाउंडर कौन है, बास्केटबॉल की खोज किसने की, जेम्स स्मिथ। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वॉलीबॉल वेट, वॉलीबॉल वेट्स जो है बार बार पूछा जाता है कि वॉलीबॉल का वेट कितना होता है, एंटीने की हाइट कितनी होती है, मेजरमेंट कितना होता है, इस तरीके से वॉलीबॉल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वॉलीबॉल का जो वेट होता है वो 260 से लेके 280 ग्राम के मिड में होता है। वॉलीबॉल से हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वॉलीबॉल का जो मेजरमेंट कितना होता है, 18x9 मीटर। वॉलीबॉल जो गेम है वो किस कंट्री की है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, यूएसए। वॉलीबॉल जो गेम शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो यूएसए को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वॉलीबॉल के फाउंडर कौन है, विलियम जी मॉर्गन। ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर हैंडबॉल, हैंडबॉल के वेट की बात करते हैं। 425 से लेके 475 ग्राम के मिड में होता है। ये हैंडबॉल है, फुटबॉल के समान जो देखने में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पे एग्जाम पूछा जाता है। 7 प्लेयर होते हैं हैंडबॉल में। नेक्स्ट हॉकी बॉल वेट, हॉकी का जो बॉल होती है उसका वेट कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 156 से लेके 163 ग्राम के मिड में इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी जो है किस कंट्री का राष्ट्र खेल है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दो कंट्री हैं जहाँ का राष्ट्र खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्रिकेट बॉल वेट, क्रिकेट का जो बॉल होता है उसका वेट कितना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 156 से लेके 163 ग्राम के मिड में होता है। क्रिकेट और हॉकी ये दोनों का जो है वेट सेम रहता है। तो आप इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हैं, या तो आप एक याद कर लें और हॉकी का छोड़ दें, तो दोनों का सेम वेट है। और मैक्सिमम क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी हॉकी कभी क्रिकेट। नेक्स्ट शटल रन, सॉरी शटल मीन्स होता है कॉक, जो बैडमिंटन से हम बैडमिंटन में जो यूज़ करते हैं, जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं चिड़िया। इसका जो वेट कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बैडमिंटन शटल का वेट कितना होता है। इसको हम बोलते हैं कॉक, ये चिड़िया। 4.50 से लेकर 4.73 ग्राम के मिड में इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंखुड़ी होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 14 से लेकर 16 पंखुड़ी होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हडल वेट, आप जानते हैं हडल क्या है, इसको हम बोलते हैं वादा। जो स्प्रिंटर दौड़ते हैं और इसको छलांगते हैं, इसकी एक हाइट होती है, इसका एक वेट होता है, इसका एक मेजरमेंट होता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं ओनली वेट पर। ये आपके सामने हडल है, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो वेट होता है वो 10 kg होता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट पट, आप सब लोग जानते हैं
शॉटपट एक लोहे का एक गोल जिसको हम बोल सकते हैं बॉल है, उसको गर्दन के पास में रखते हैं, उसको फेंकते हैं। जो खिलाड़ी हैं वो तो जानते ही हैं। इसका जो वेट है वो कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शॉटपट का वेट कितना होता है। 7.260 इसका जो है वेट होता है, 7.260। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेंस के लिए। मेंस कैटेगरी में इसका वेट इतना यूज होता है। वीमेंस कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 4 kg होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस। आप सब लोग जानते हैं इसको हम बोलते हैं चक्का फेंक, एक सिंपल लैंग्वेज में। डिस्कस, इसका वेट जो होता है वो 2 kg होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली मैन कैटेगरी के लिए। वीमेंस कैटेगरी अगर बात करते हैं तो 1 kg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन सारे के सारे इजी भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको याद करने, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारे जितने भी हैं मैंने मेजर गेम के इक्विपमेंट्स के वेट यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेट ऑफ जेवलिन। आप सब लोग जानते हैं जिसको हम बोलते हैं भाला, एक लकड़ी का एक सिंथेटिक जिसको आप बोल सकते हैं लोहे का जिसका ही बना होता है, उसका वेट कितना है जेवलिन? 800 ग्राम। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ओनली मेन कैटेगरी के लिए कि मेंस कैटेगरी में कितना होता है 800 ग्राम। अगर महिलाओं के लिए अगर पूछता है तो वो आता है 600 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हैमर वेट। आप सब लोग जानते हैं एक खिलाड़ी होता है, इसको घुमाता है, घुमाने के बाद वो फेंकता है। हैमर का वेट कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 7.260। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंस कैटेगरी के लिए। महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं तो वो होता है 4 kg। सारे के सारे आपको याद करने, एक भी नहीं छोड़ना है। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट, टेनिस बॉल वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी मेजर जो गेम्स हैं उसके इक्विपमेंट्स आप वेट याद कर लेते हैं, मगर ये क्वेश्चन आपसे रह जाता है। टेनिस की जो बॉल होती है, लॉन टेनिस जिससे हम खेलते हैं, लॉन टेनिस में यूज होती है, उसका वेट कितना होता है? 56.7 से लेकर 58.5 ग्राम के मिड में रहता है इसका वेट। जितने भी मैंने यहाँ पर मेजर गेम्स के बारे में डिस्कस किया है, उनके वेट के बारे में डिस्कस किया है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको लिखना है और याद भी करना है, और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार पे दोहराए जाते हैं। थैंक यू।